नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा पॉइंट पर आएंगे। सीटीईटी एग्जाम में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी हमारा सीडीपी है ना, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बार हर शिफ्ट में आते ही आते हैं। और ऐसा ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो बेसिक्स आपको पता ही है। आइए सीधा उन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स पर अटैक करते हैं जो सीधा आपका स्कोर बढ़ाएंगे। देखिए, पूरी की पूरी पेडागोजी सिर्फ इस एक लाइन पर टिकी है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होता है। मतलब सेंटर में सिर्फ और सिर्फ बच्चा है, उसकी रुचि, उसकी ज़रूरतें, उसकी क्षमता और उसके खुद के एक्सपीरियंसेस। सिस्टम बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं, राइट? ये कोई रटने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां सारा फोकस स्टूडेंट के अराउंड ही घूमता है। अच्छा, तो अब हम इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पहला सवाल, आखिर इस बाल केंद्रित शिक्षा का मेन ऑब्जेक्टिव यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस देखकर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, इसका कोर पर्पस क्या हो सकता है? और इसका बिल्कुल सटीक जवाब है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट। यहां हमारा टारगेट सिर्फ उसका सिलेबस पूरा करवाना या उसे एग्जाम में पास कराना बिल्कुल नहीं है। हमें उसका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और इमोशनल हर तरह का डेवलपमेंट करना है। यही सर्वांगीण विकास इस पूरे कॉन्सेप्ट की असली जान है। चलिए, अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे आते हैं। अगर सेंटर में बच्चा है, तो फिर टीचर का क्या रोल है? ये एक ऐसा एरिया है जहां एग्जामिनर अक्सर हमें फंसाने की कोशिश करता है। तो इस व्यवस्था में एक शिक्षक की भूमिका असल में क्या होती है? अगर आपने मार्गदर्शक या फैसिलिटेटर सोचा था, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। अब वो पुराने जमाने वाली बात नहीं रही जहां टीचर क्लास का डिक्टेटर होता था। यहां टीचर बस एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर है, जो बच्चों को खुद से सीखने के लिए एक सही रास्ता दिखाता है। हमें उन्हें चीजें रटवानी नहीं है, बल्कि उनके खुद के ज्ञान निर्माण में सिर्फ उनकी मदद करनी है। अब इस कंपैरिजन को देखिए, ये एकदम पिक्चर क्लियर कर देता है। एक तरफ टीचर है जो बैकग्राउंड में रहकर एक सहयोगी या मार्गदर्शक की तरह काम कर रहा है, और दूसरी तरफ है हमारा स्टूडेंट जो एकदम एक्टिव है यानी सक्रिय है। पूरी प्रोसेस में स्टूडेंट खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है और टीचर बस उस जर्नी को थोड़ा स्मूथ और आसान बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के उस सिद्धांत की तरफ जिसने पूरी दुनिया में एजुकेशन का नजरिया ही बदल दिया। मेरा सवाल है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, ये फेमस सिद्धांत किस विचारक ने दिया था? नाम याद आ रहा है आपको? जी हाँ, वो नाम है जॉन डीवी। जॉन डीवी वो इंसान थे जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की नींव रखी। उनका बिल्कुल क्लियर मानना था कि सीखना ना हमेशा एक्सपीरियंस पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब बच्चा चुपचाप बेंच पर बैठकर पैसिव लिसनर ना बने। जब वो खुद अपने हाथों से कोई टास्क करता है, तब वो सबसे सॉलिड तरीके से सीखता है। अच्छा, थियरी तो समझ आ गई, लेकिन रियल क्लासरूम में ये लर्निंग बाय डूइंग दिखता कैसा है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैथ्स में सिर्फ नंबर्स बोर्ड पर लिखने के बजाय बच्चों को फिजिकल ब्लॉक्स देना ताकि वो खुद जोड़ना घटाना सीखें। या फिर साइंस के सिंपल एक्सपेरिमेंट खुद उनके हाथों से करवाना। हिस्ट्री याद करवाने के बजाय उनसे क्लास में रोल प्ले या छोटी सी स्किट करवाना। ये सब करके सीखने के एकदम लाइव एग्जाम्पल्स हैं। अब कंस्ट्रक्टिविज्म के एक और बहुत ही क्रिटिकल पिलर पर आते हैं, समावेशी कक्षा या इंक्लूसिव क्लासरूम। ये सवाल सीटीईटी का फेवरेट है। एक इंक्लूसिव सेटअप में एजुकेशन आखिर होती किसके लिए है? इसका टारगेट ग्रुप कौन है? जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है, सभी बच्चों के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा का तो रूल ही यही है कि हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उसकी एबिलिटीज कुछ भी हो, उसे उसी सेम क्लासरूम में शामिल करना है। किसी भी बच्चे को अलग थलग या सेग्रीगेट करने की यहां कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर एक टीचर होने के नाते हम इस डाइवर्सिटी को सपोर्ट कैसे करेंगे? देखिए, हम बच्चों की अलग अलग कॉग्निटिव नीड्स यानी दिमागी जरूरतों के हिसाब से अपने स्टडी मटेरियल को अडेप्ट करते हैं। जिसको जो फिजिकल अकोमोडेशन या सुविधा चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बढ़िया बात, हम पीयर टू पीयर यानी बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं। चलिए अब आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट और असेसमेंट पर। यह सीटीईटी के कोर टॉपिक्स में से एक है। एक बाल केंद्रित कक्षा में डिसिप्लिन यानी अनुशासन और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, इन दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए? ये थ्योरीज डे टू डे लाइफ में कैसे काम करती हैं? इसका सीधा सा जवाब है, डिसिप्लिन बाहर से थोपा हुआ या डंडे के डर वाला नहीं होना चाहिए।
ये सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन होना चाहिए जो बच्चे के अंदर से आए। और मूल्यांकन, वो CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। मतलब सिर्फ साल के आखिर में एक एग्जाम लेकर बच्चे को जज मत कीजिए, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए जो बच्चे के हर पहलू को परखे। अब आपके सामने जो ये वन लाइनर रैपिड रिवीजन चार्ट है ना, ये एग्जाम से ठीक पहले आपका बहुत टाइम बचाने वाला है। बस ये 5 पिलर्स दिमाग में लॉक कर लीजिए। टीचर कौन है? मार्गदर्शक। बच्चा क्या है? हमेशा सक्रिय। सीखना कैसा है? अनुभव पर आधारित। डिसिप्लिन हमेशा आत्मानुशासन। और मूल्यांकन बिल्कुल सतत और व्यापक। बस ये कीवर्ड्स याद रखिए और आपके काफी सारे मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज आप जो ये प्रोग्रेसिव फिलॉसफी सीख रहे हैं, जब कल आप खुद एक टीचर बनकर इन्हें अपनी क्लास में लागू करेंगे, तो सोचिए वो क्लासरूम कितना अलग होगा। जब हर बच्चा सेंटर में होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, तो एजुकेशन का पूरा लैंडस्केप ही बदल जाएगा, है ना? इसी विचार के साथ आज का एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए और अपनी तैयारी को एकदम सॉलिड रखिए।